जय श्री राम बंधु। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर। मित्रों, आपने इसके पिछले वीडियो में सुना था कि महर्षि पुलस्त्य ने कैसे कन्याओं को श्राप दिया था, जिसकी वजह से वो सब गर्भवती हो गई थी। आज मैं इसका दूसरा पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती रहे। हम इस वीडियो को वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से सुना रहे हैं, जो आज आपको पहली बार YouTube पर कोई नया वीडियो बनाकर आपको बता रहा है। यह वीडियो आपके लिए अति उत्तम है। भगवान श्री राम की वाणी है जो आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। मित्रों, आप चलते हैं इस कथा की तरफ। मित्रों, सुकेश नाम का एक राक्षस था जिसने स्वयं ब्रह्मा जी की तपस्या करके अति शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी राक्षस के 3 पुत्र हुए थे, माली, सुमाली, माल्यवान। ये तीनों इतने शक्तिशाली थे कि बचपन से ही ये न जाने कितनी शरारतें किया करते थे। माली, सुमाली, माल्यवान को जब यह पता चला कि मेरे पिता मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए इसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या करने पर स्वयं ब्रह्मदेव ने प्रकट होकर इन्हें वरदान दिया। प्रिय भक्तों, इन लोगों ने जब तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया तो ये अत्याचार करने लगे और देवताओं तथा बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तंग करने लगी। सभी देवता भागते हुए भगवान शंकर के पास गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। कहने लगे, हे प्रभु, अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। इन लोगों का सहार करें प्रभु, अन्यथा हम देवता इस देवलोक में नहीं रहने को पाएंगे। क्योंकि माली, सुमाली, माल्यवान ने उन तीनों राक्षसों ने मिलकर देवलोक पर आक्रमण करके स्वयं स्वर्ग को जीत लिया था और इंद्र तथा सभी देवता भागते हुए भगवान शिव के पास गए थे। अब भगवान शिव क्या करते? भगवान शिव कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा, इसका निर्णय स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। भगवान शंकर ने कहा, आप सभी लोग जाकर स्वयं भगवान विष्णु से इस बात को बताएं, जिससे वह आपको इसका हल बताएंगे। प्रिय भक्तों, यह सुनकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और सुकेश के पुत्रों एवं स्वयं को मिलने वाले कष्टों को बताकर वे बोले, अब आप ही हमारे हित रक्षक हैं, प्रभु हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने जब ये बातें सुनी तो भगवान जनार्दन ने उन्हें अभयदान देते हुए कहा, देवताओं, मैं सुकेश को जानता हूं। भगवान शंकर का वरदान पाकर वह घमंड से भर गया है। धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे उसके नीच पुत्रों को भी मैं जानता हूं। मैं अवश्य उन देशद्रोहियों का विनाश करूंगा और निश्चिंत हो जाओ सभी देवता लोग। प्यारे भक्तों, भगवान विष्णु से आश्वासन पाकर इंद्र आदि सभी देवता उनकी प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं के इस प्रयास का समाचार माल्यवान के गुप्तचरों ने उसे बताया। उसने यह बात अपने दोनों भाइयों को बताई और कहा, राजा शिरोमणि, हिरण्यकश्यपु, नमोची, कालनेमी, राधे, यमलार्जुन, हार्दिक, शुभ और निशुंभ आदि अनेक अनेक प्रकार की माया को जानने वाला भयंकर योद्धा थे। इन दैत्यों को मारने वाले विष्णु ने हमें मारने की प्रतिज्ञा की है। बड़े भाई की बात सुनकर सुमाली और माली ने उनसे कहा, राक्षसराज, देवताओं द्वारा हमारी चुगली करने के कारण ही विष्णु का मन हमारी ओर फिर गया है। इसलिए हम आज ही देवताओं का नाश कर डालते हैं। ऐसा निश्चय करके माल्यवान के सेनापति में वे दोनों भाई समूची सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। राक्षसों के इस उद्योग की सूचना पाकर शंख, चक्र, गदा और धनुष से युक्त विष्णु ने भी तीरों से भरा हुआ तरकश उठाया। कमर में चमचमाती तलवार बांधी और गरुड़ पर सवार होकर उन राक्षसों का संहार करने के लिए निकल पड़े। शीघ्र ही वे राक्षसों की उस विशाल सेना के निकट जा पहुंचे। उन राक्षसों के शरीर पर्वत के समान विशाल थे। उन्होंने सब ओर से विष्णु को घेर लिया और आक्रमण करके उनका सांस लेना बंद कर दिया। उस समय उन्होंने अपनी धनुष को खींचकर राक्षसों पर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। उन बाणों से सैकड़ों हजारों निशाचरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। विष्णु की मार खाकर राक्षसों की सेना लंका की ओर भागने लगी। यह देखकर सुमाली ने बाणों की वर्षा करके भगवान विष्णु को रोका। तब भगवान विष्णु ने अपने बाणों द्वारा सुमाली के सारथी का सिर काट डाला। इससे उस राक्षस के घोड़े बेलगाम होकर चारों ओर चक्कर काटने लगे। यह देखकर माली ने धनुष लेकर गरुड़ की ओर धावा बोल दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने धनुष की टंकार करके माली
के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। अंत में माली को पीठ दिखाकर विवश करके उन्होंने अपने चक्र से उसके मस्तक को काट डाला। प्रिय दर्शकों, माली को मारा देखकर सुमाली और माल्यवान शोक से व्याकुल होकर सेना सहित लंका की ओर भागे। उस भागती हुई सेना को भगवान विष्णु ने पीछे की ओर से मारना शुरू कर दिया। यह देखकर माल्यवान लौट पड़ा। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और मुकुट हिल रहा था। उसने विष्णु से कहा, नारायण, लगता है कि आप क्षत्रिय धर्म को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तभी तो मैदान छोड़कर हम भाग रहे राक्षसों को आप मार रहे हैं। यदि आपके हृदय में युद्ध का ऐसा ही हौसला है तो मैं खड़ा हूं, देखता हूं तुम में कितना बल है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, मैंने देवताओं को अभयदान दिया है कि मैं राक्षसों को मार डालूंगा। यह कार्य मुझे अपने प्राण देकर भी प्रिय है, इसलिए तुम लोग भागकर पाताल में जाओगे तो भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रिय दर्शकों, यह सुनते ही माल्यवान ने उनके सीने पर शक्ति का प्रहार किया। विष्णु ने उनकी शक्ति को अपनी छाती से खींचकर माल्यवान पर दे मारा। वह शक्ति उसकी छाती में जाकर लगी, जिससे उसका कवच कटकर जमीन में गिर गया और माल्यवान जमीन पर गिरकर मूर्छित हो गया। परंतु कुछ समय बाद ही वह उठ खड़ा हुआ और दूने वेग से भगवान विष्णु व उनके वाहन गरुड़ से जाकर भिड़ा। इस बीच अपने बड़े भाई को गरुड़ से हारता देख माली अपने सैनिकों के साथ लंका की ओर भाग चला। कुछ ही देर बाद माल्यवान भी मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ और लंका की ओर चला गया। उन दोनों भाइयों को यह आभास हो गया था कि वे रण में भगवान विष्णु का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपनी स्त्रियों के साथ वे लंका छोड़कर पाताल में रहने के लिए चले गए। भगवान विष्णु के डर से सुमाली लंबे समय तक अपने पुत्रों व पौत्रों के साथ रसातल में रहता रहा। इसी बीच कुबेर ने लंका को अपना निवास बना लिया। कुछ समय बाद सुमाली कैक्सी नाम की एक सुंदरी कन्या को लेकर रसातल से बाहर निकला और धरती पर विचरने लगा। उस समय उसने कुबेर को देखा, जो पुष्पक विमान पर अपने पिता विश्रवा का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सुमाली बड़ा बुद्धिमान था। कुबेर को लंका में बसा देखकर वह सोचने लगा कि हम राक्षसों का किस तरह भला होगा। यह सोचते हुए वह रसातल को चला गया। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कैक्सी से कहा, बेटी, तुम साक्षात लक्ष्मी के समान हो, अतः तुम प्रजापति के कुल में उत्पन्न पुलस्त्य नंदन विश्रवा का स्वयं चलकर पति के रूप में वरण करो और उनकी सेवा में रहो। ऐसा करने से तुम्हारे जो पुत्र होंगे वह कुबेर के समान तेजस्वी होंगे। पिता की बात सुनकर उनके गौरव का ख्याल करके कैक्सी उस स्थान पर जहां मुनि विश्रवा तपस्या कर रहे थे जाकर खड़ी हो गई। उसका मुंह नीचे था और दृष्टि मुनि के चरणों पर। अपने पैर के अंगूठे से वह बार बार धरती पर रेखा खींचने लगी। उसे देखकर मुनिवर ने पूछा, तुम किसकी कन्या हो बेटी, और मुझसे तुम्हारा क्या काम है? विश्रवा के ऐसा पूछने पर कैक्सी ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, आप स्वयं भी मेरे मन के भाव को जान सकते हैं, किंतु मेरे मुख से सुनना चाहते हैं। बस इतना जान लीजिए कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपकी सेवा में आई हूं और मेरा नाम कैक्सी है। उसकी बात सुनकर मुनि ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया और कहा, तुम्हारे मन का हाल मालूम हुआ सुंदरी। तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, परंतु जिस दारुण बेला में तुम मेरे पास आई हो उसमें तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव और भयंकर शरीर वाले होंगे। वे राक्षसों से ही प्रेम करेंगे। यह सुनकर कैक्सी मुनि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों की कामना नहीं रखती हूं, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। उसके ऐसा कहने पर मुनि ने कहा, तुम्हारा सबसे छोटा व अंतिम पुत्र मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा। इस तरह से कैक्सी ने विश्रवा को अपने जाल में फंसा लिया। मित्रों, यह कथा लंबी हो रही है, इसलिए इसको मैं छोटे छोटे करके आपको सुनाऊंगा। अगर इसका पार्ट 3 आपको चाहिए तो कमेंट करके मुझे पार्ट 3 जरूर लिखें। मैं इसका पार्ट 3 जरूर आपके लिए बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें और साथ में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कथा कैसी लगी। आगे कथा आप सुनना चाहते हैं तो कृपया मुझे उसके लिए भी प्रोत्साहित करें। अब लेते हैं आपसे इजाजत। जय श्री राम।